कल की कथा में जब गोपिकाओं को ज्यादा मान हो गया तो ठाकुर जी ने उनकी परीक्षा लेने के लिए कुछ देर के लिए वो अंतर्धान हो गए। तो यहाँ पर अब शुद्ध भक्ति और भगवान की परीक्षा है और जीव की और जीवात्मा की परीक्षा है। परमात्मा से मिलन का सीधा सीधा सरल सरल उपाय है। अब आगे की इनमें भारत कथा में तो परमात्मा से मिलन कैसे किया, पहले प्रस्तावना बता दूं। परमात्मा से मिलन का क्या रास्ता है? भक्ति चार प्रकार की है। एक है प्रथम शांत रस की भक्ति। आप शांत रस की भक्ति को गृहस्थ में रह के नहीं कर सकते, तो इसलिए साधु सन्यासी जिनको ज्यादा विरक्ति हो जाती थी वो घर द्वार और समाज को छोड़ करके और वन वनांचल में चले जाते थे। वहाँ किसी से कोई मतलब नहीं है, ठाकुर जी की जो छवि दिमाग में आ गई उसी का नित्य रूप से भजन पूजन और सेवा करने लगे, जो जैसा मिल जाए वैसा खाना लगे। ये तो शांत रस की भक्ति। दूसरी है दास भक्ति। दास भक्ति में ऐसा है कि सम्मुख बैठे ठाकुर जी हमारे, वो स्वामी है और हम सेवक है। चाहे तो हम ध्यान से उनका स्तवन करें, सेवा करें, अथवा जो सगुण रूप से सेवा करें। ये दास भक्ति। तीसरी है सख्य भक्ति, सखी भाव की, जो के सखा मान करके, सखा मानने वाली जो सख्य भाव की जो भक्ति है वो सबसे कठिन है। वो इसलिए कठिन है कि जो अपने ठाकुर में, जो अपने इष्ट में जैसे गुण है वैसे ही आपको वो आचरण करना पड़ेगा, उन्हीं नियमों का साधन करना पड़ेगा। वो सख्य भाव की भक्ति है। सबसे कठिन भक्ति सख्य भाव की है। अब इसके बाद में आती है वात्सल्य भाव की भक्ति। ये बड़ी सरल है, बहुत सरल है कि ठाकुर जी से कोई संबंध बना लो, आप पुत्र बना लो, पिता बना लो, बाबा बना लो, नाती बना लो, प्रेमी बना लो, प्रेम का बना लो ठाकुर जी की। ये वात्सल्य भाव की भक्ति है। और सबसे जो अंतिम भक्ति है उसे कहते हैं माधुर्य रस। माधुर्य रस की भक्ति में जो प्रेमी होता है या प्रेम का जो होती है, पहले तो यहाँ ये समझ लो इन अध्यायों में प्रेमी और प्रेमका का मतलब, प्रेमी का मतलब इसमें अध्याय में होगा ठाकुर जी से, और प्रेमिका का मतलब होगा गोपिकाओं से, प्रियतम का मतलब होगा ठाकुर जी से, इसी तरह से प्रियतमा का मतलब गोपिकाओं से होगा। इसमें लौकिक अर्थ मत लेना। तो माधुर्य रस की भक्ति में प्रेमी अपने इष्ट की कुशल और कल्याण की कामना करता है, अपने कुशलता की कामना नहीं करता। अर्थात वो उससे स्वतः ही मिलना चाहता है। रसोई वैसे है, जैसे तुम हो वैसे मैं बना दो। ये माधुर्य रस की भक्ति है। तो अब इन भक्तियों में ठाकुर जी कहते हैं कि तुम कितनी प्रकार की भक्ति करो, चाहे कितना भी दान करो, पुण्य करो, सेवा करो, कुछ भी करो, लेकिन कठोपनिषद कहती है कि जिस पर मैं कृपा करता हूँ उसको अपना कृपा साध्य बना लेता हूँ। जिसमें मेरा मन आ जाए उसको मैं कृतार्थ कर देता हूँ। अब ठाकुर जी तो बड़ी लंबी चौड़ी बात कह रहे हैं, बड़ी कठिन और दुर्गुण बात कह रहे हैं कि अरे भाई या हम तुम्हारी भक्ति कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो हम पर क्यों नहीं प्रसन्न होगे? पूर्व जन्म के प्रारब्ध के अनुसार निश्चित है कि ठाकुर जी आपको कैसी भक्ति देंगे और क्या प्रदान करेंगे। खैर अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या होता है कि अंतर्हेते भगवती सहसे प्रजांगना अतप्यंत स्तम चक्षणा करिण्य युथुपम। अंतर्हिते ठाकुर जी ने क्या किया, भगवान कृष्ण ने क्या किया, सहसा प्रजांगनाओं को छोड़ करके और अंतर्धान हो गए। अतप्य स्तम्भत चक्षणा कर्ण एव युथुपम। अब जितनी भी गोपिकाएं थी बड़े खिन्न और उदास हो गई। थोड़ा आवाज करो, देखो ना, खिन्न और उदास हो गई। भाई अभी तो ठाकुर जी हमारे साथ अष्टक्रिया कर रहे थे, एकदम कैसे अंतर्धान हो गए। तो यहाँ पर सुखदेव जी कह रहे हैं कि हे परीक्षित, ऐसे गायब हो गए जैसे युद्धपति यानी हाथी अपने कुल से बिछुड़ करके, हथनियों को छोड़ करके तो गायब हो जाता है। या करिण्य एवं युद्धपम, या हथनी और हाथी का उदाहरण क्यों दिया है? इसलिए दिया है
कि जब हथिनी कामासक्त होती हैं तो अपने प्रियतम के वियोग में वो अपनी, अगर हाथी नहीं मिलेगा उस समय, ये शास्त्र सम्मत बात है, अगर हाथी उस समय नहीं मिलेगा तो वो अपनी जान भी दे देती हैं। तो इसलिए यहाँ पर हथिनी और हाथी का उदाहरण दिया गया है। ऐसे गोपिकाएं भी कहेंगे अगर तो हमसे प्यार नहीं करोगे तो हम ही जान दे देंगे तुम्हारे सामने, आएगा इस लोगों में आगे चल के। गत्यानुराग स्मित विव्रतई इच्छितम मनोरमाला विहार विभ्रमई आक्षिप्त चित्ता प्रमदा रमापते स्ताता विचिष्टा जग्रहोस्तदात्मका। अभी तो हमारे साथ विचरण कर रहे थे, इतना प्रेम से वशीभूत कर रहे थे, अनुराग हमारे ऊपर न्यौछावर कर रहे थे, मंद मंद मुस्कान से हमें जो तृप्त कर रहे थे। और मोहग्रस्त आपकी जो मोहग्रस्त जो चितवन है उसे कौन ऐसा प्राणी, कौन सा पशु, कौन सी गोपिका होगी जो आपके इस वार्तालाप से आपकी शरणागत न हो जाए। इस आक्षिप्त चित्ता प्रमदा, प्रमदा कहते हैं गोपिकाएं, अब इतनी विचित्र रूप से जो है पागल हो गई, उन्मादिनी हो गई कि वो ठाकुर जी की ही नकल करने लगे। स्ताता विचिष्टा जग्रह स्तदात्मका, यानी गृह में उनके, कृष्ण के गृह में, और वो जो है उन्हीं की नकल करने लगी। अब ये बताओ ठाकुर जी की नकल करेगा वो ठाकुर जी हो जाएंगे? इसमें आया है तीन, पहले जब किसी से प्रेम होता है तो उसे कहते हैं पूर्वाराग। हमने किसी का दर्शन ही नहीं किया और सुन सुना करके हमारा चित्त उसमें रह गया तो उसे कहते हैं पूर्वाराग। और फिर होता है मिलन। अगर मिलन हो गया तो तुष्ट हो गए, संतुष्ट हो गए। और इसके बाद में होता है विरह। अगर विरह है, पूर्व राग से मिलन अच्छा है और मिलन से विरह अच्छा है। अगर विरह हो गया तो विरह से हम ठाकुर जी को ज्यादा याद कर सकते हैं, ज्यादा उनके वियोग में ज्यादा तड़प कर सकते हैं, तड़पते रहते हैं। ये होता है विरह। तो यहाँ पर जो है उन्मादिनी हो गई गोपिकाएं। सबसे पहले विरह में उन्माद होने से पहले होता है कम, फिर सोए। ये बहुत भारी भेद है, फिर इसमें बहुत समय लगेगा समझाने में। कम, पसवेद, पुलक, अश्रु, ये सब आते हैं। फिर अंत में जो है आता है प्रलय। प्रलय का मतलब होगा कि उस प्रेमी की याद में, स्मृति में हम अपने को मृत्यु के समीप ले जाएं, लेकिन मृत्यु न हो, उसको कहते हैं उन्माद, पागलपन। तो यहाँ पर सारी गोपिकाएं उन्मादिनी हो गई। गति स्मित प्रेक्षण भाषण विषु प्रिया प्रिय पति रूढ़ मूर्त है आशा हम त्वरित बलास्त दत्मका निवेदेश कृष्ण विहार विभ्रमा। अब लीला का अनुसरण करते करते गोपिकाएं क्या करने लगी कि प्रिया प्रिय से प्रतिरूढ़ मूर्त है। जैसे उनके प्रियतम ने जो पूर्व में लीला की थी वही लीला करने लगी। कैसे लीला करने लगी? गायन उच्चैर गोवेव संहिता विचिक्य उन्मत्त कवद बनाद वनम प्रपच्छ राकाश बंदरम बहि भ्रते स्वतंत्रम पुरुषों वनस्पति। और गायन उच्चैर बड़े जोर शोर से गाने लगे। विचिक्यम उन्मत्त कवदम बनाद वनम, और उनका अन्वेषण करते हुए एक वन से दूसरे वन में जाने लगे। प्रपच्छ रा आकाश वदंतरम ब्रूहि भरते स्वतंत्रम पुरुषम वनस्पति। अब बताइए, इतना बड़ा उन्माद चढ़ा कि वे वृक्षों से और लता पताकाओं से पूछने लगी कि क्या आपने हमारे प्रीतम को जाते हुए देखा है?
भूर्ते संतम पुरुषों वनस्पति, जो वनस्पतियां पुरुष वर्ग की थी पहले उनसे पूछ रही हैं। दुष्टो च कश्चिदस्य प्रश्ने दृष्टो व कश्चिदस्त्वथ प्लथ नगरोथ नो मन है। ये संस्कृत के नाम है, थोड़ा सा मैं 3-4 श्लोकों में आपको स्पष्ट कर बताऊंगा। नंद सूनु गतो हत्वा प्रेम हासा वलोकने, दृष्टो व कश्चिद अस्वत्थ, हे पीपल देवता, हमारे प्रीतम को आपने जाते हुए देखा है। प्लक्ष पाकड़, नगरोध कहते हैं बरगद को, हे बरगद आपने हमारे प्रीतम को जाते हुए देखा है, वो हमारा मन चुरा ले गया है। इतना उन्माद बच्चों से बात कर रहे हैं। नंद सून गतो, अरे वो नंद का लाला, ये हत्वा प्रेम हसावलोकने, अरे हमारे हम जो शरणागति थी या हमारे प्रेम की हत्या करके वो हमें छोड़ के चला गया। कश्चित कुर्वक काशोक नाग पुनाग चंपका, रामानुजो मानी नामतो दर्प हरिस्मत्म। देखो वो हमारा जो प्रीतम था उसकी स्मित मंद मुस्कान ऐसी थी कि उससे जितने भी मान करने वाले अभिमान करने वाले थे एक मुस्कान में और उसके शरणागत हो जाते थे, उससे प्रेम करने लगते थे। कंचित कुर्वक काशोक, अरे कुर्वक बताओ किसे कहते हैं? तुम्हारे गांव में बहुत होता है, कुर्वक कहते हैं पिया वासे को। हाँ, कंचित कुर्वक, अरे पिया वासे तू भी बता दे। अशोक, भाई अशोक तुम तो सभी का शोक हरण करते हो। अशोक वृक्ष से कह रही है भैया तुम ही बता दो, तुमने तो माता सीता का भी शोक हरण किया, हमारा भी शोक का जो निवारण करो। अशोक से कह रही है। नाग केसर वृक्ष होता है, केसर के वृक्ष से कह रहे हैं तुम भी बताओ, मतलब हरे का नाम लेके। पुन्नाग कहते हैं जायफल के पौधे को, उस समय जायफल होता होगा ब्रज में। चंपक, चंपा से कह रही है अरे बहन तू ही बता दे, तू तो लाड प्यार करती नहीं है। ठाकुर जी चंपा से कह रही है कि तू ठाकुर जी से प्यार नहीं करती है, क्यों? तेरा पुष्प जो है शापित है, इसलिए ठाकुर जी पे नहीं चढ़ाया जाता तेरा पुष्प। लेकिन तू बता दे अगर तेरे साथ पास में होके गए हो तो। रामानुजो मानी, वो जो है बलदाऊ के भाई हैं, बता रही है उल्टा, अब वो बलदाऊ के भाई हैं। कच्च तुलसी, अब ये पुरुष वर्ग की वृक्षों ने जब पता नहीं बताया तो वो कह रही है कि तुम तो पुरुष वर्ग के वृक्ष हो, तुम तो स्वार्थी हो। पुरुष वर्ग तो हमेशा ही स्वार्थी होता है, स्त्रियों पे अपना काम धंधा लाद करके, और समाज में स्त्रियां जितना कष्ट उठाती हैं और तुम जितना तुम जो है स्वार्थ से काम करते हो समाज में, तुम भी पुरुषों की तरह स्वार्थी हो। वृक्षों से कह रही है। कच्च तुलसी कल्याण गोविंद चरण प्रिय, फिर आती है तुलसी, अरे तुलसी, अरे बहना तुम तो गोविंद की प्राण प्रिया हो। गोविंद चरण प्रिय से पाल कुलेर विबुधम दृश्यते अति प्रियो अच्युत, अरे अच्युत भगवान तो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करते थे। उनके गले में तुलसी की माला थी और वे भर भौंडे भंवरा रहे थे, तुमने तो जरूर देखा होगा। ये तुलसी बहन बताओ, इधर ही तो गए हैं तुम्हारे पास होकर के। माल्यत दर्शन च कंचन मल्लिके जाति युद्ध के, प्रीत के वो जनयन याद कर स्पर्श माधव। अरे मालती तू तो उनकी प्रियतमा के सिर में तेरे बाल, वो तेरे फूल खोसे जाते हैं, तू ही बता दे। च कंचन मल्लिके, अरे चमेली तू तो हमारी मित्र है, हमारी सहेली है, तू ही बता। जाति युद्ध के जूही से कह रही है अरे बहन तू बता। मतलब एक एक बेल का नाम लेकर के और विलाप कर रही हैं। प्रीतिम वो जने याद कर स्पर्श माधव है। अरे तुम तो उनकी प्रीतमा की सिर में चढ़ाई जाती हो, तुम्हें तो स्पर्श करते गए होंगे आगे, तुम तो जरूर बता दो तुम्हें। अब यहाँ पर कहती है, उनसे उदाहरण दे रही है तुम्हारे अंदर तो सौतिया डाल है, तुम क्यों बताओ?
इसे तुम भी नहीं बताओगे। अब आगे चल करके यमुना पुलिन तट पर पहुंची है और यमुना पुलिन तट पर जो वृक्ष खड़े हैं फलदार, उसे कह रही है ऊत प्रियाल पन शासन को विदारय जम्बू अर्क बिल्व कुलाम कदम नीपा ये अन्य पराट भवका यमुनोपकूला ससंतु कृष्ण पदमु रहता मनाना। अरे भैया वृक्षो, इस यमुना पुलिन के किनारे खड़े गए, आपका परम भाग्य है कि यमुना के पुलिन में खड़े हो, तो ठाकुर जी यहाँ तो जरूरी आए होंगे, हमारे प्रियतम यहाँ जरूर आए होंगे, निश्चित आए होंगे। तो कह रहे हैं हे आम, रसाल, पनस कहते हैं कटहल को, हे कटहल, आसन, आसन है कहते हैं करील को, कोविदार पीले साल को कहते हैं, और कोविदार कहते हैं कचनार को, और सनक कहते हैं पीले साल को। इन सब के नाम दिए गोपिकाओं ने। जम्बू अर्क बिल्व जामुन अर्क बिल्व बकुल, बकुल कहते हैं जायफल को। इतने सारे वृक्ष होंगे उस समय, आज तो नहीं दिखाई देते जायफल, वृंदावन में दिखाई देते हैं। कुलाम कदम नीपा, कदम और नीपा, हे नीम आप ही हमारी सहायता करो, कुछ तो सहायता करो भैया, कुछ तो बताओ, हमारे प्रीतम इधर ही आए हैं। किम तेज कृतम छिपो तपो बद केशवाग्नि स्पर्श सबो उत्पल कृतांग ध्रुहेर विवासी अप्यंग गिरि संभव उरुक्रम विक्रमानुवा आहो वराह पुरुषम परिलोमरेन। तब वो पृथ्वी माता से प्रार्थना कर रही है कि ये तो कुछ नहीं बताएंगे, अहंकारी स्वार्थी हुए सब, हे पृथ्वी तुम तो उनकी प्राण प्रिया रही हो, तुम इसलिए फल फूल रही हो कि हरी हरी घास, तो ठाकुर जी जब तुम्हारे ऊपर होके गए होंगे तो उनके पैरों में कंकड़ पत्थर ना छुए, तुम इसलिए हरी हरी घास तुमने उत्पन्न की है, तो तुम्हें तो जरूरी पता होगा। इस पर तो उत्सव अप्यंग गिर संभव उर्क, और तुम तो यों भी प्राण प्रिया हो उनकी कि जब बलि का अवतार हुआ था, बलि को छलने के लिए गए थे, जब बामन का अवतार हुआ था तो तुम्हें तो उन्होंने अपने पैरों से नाप दिया था, तो तुम तो उनकी प्राण प्रिया हो ही। अथवा जब वराह का अवतार हुआ था, आहो वराह बपुसे परिरंभणे न, जब वराह भगवान का अवतार हुआ था तो वो तुम्हें अपनी गोद में लेके आए थे, तो तुम तो उनकी प्राण प्रिया हो, तुम तो बताओ हमारा। अब तो इस तरह से जो है गोपिकाएं आगे बढ़ी और आगे बढ़ करके पृथ्वी से कहा उलाना, मतलब पहले निवेदन करती हैं फिर उलाना देती हैं। तो क्या कह रही है अंग रुहेर विवासी, तुम तो उन्होंने अंग का स्पर्श किया है, तुम्हारे अंदर भी सोतिया डहा आ गया, तुम भी नहीं बताओगे। अब वो तो उन्माद में कुछ भी बोल सकता है आदमी, आज जैसा मनुष्य को उन्माद होता है वो भी कुछ बोल देता है, ऐसी ये उन्माद भी होती जा रही है, धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। अब पेड़ पन्न पत्नियों हृदय प्रिय ये गात्रयी स्तवन दशाम सखी सुने व्रति मच्चितो वह, आगे हिरणियों का झुंड मिल गया, तो उनसे कह रहे हैं हे हिरणियों, हे हिरण पत्नियों, तुम तो हमारी सखी हो, हमारे प्रीतम अच्युत भगवान आपने इधर से जाते हुए देखे हैं, तुम्हारी तो आंखें हमारे ठाकुर जी से प्रियतम से मिलती हैं, तो इसलिए तुमने तो जरूर दर्शन किया होगा उनको, तो आप हमें उनका पता बता दो। कांता कांतांग संग कुछ कुछ कुम रंजितायाम कुदन स्त्री कुलपति या वाति गंध है। वे अपनी प्रिया के साथ कुंद श्रेय कुलपति रेह वाति गंध है, हमको ऐसी गंध आ रही है कि वे अपनी प्रीतमा के साथ में, प्रिया के साथ में इधर ही गए हैं। ओ इतना उन्माद होते हुए, ये तो ठाकुर जी की कृपा है कि उन्माद
उन्मादिनी होकर के प्रीतम के पीछे जा रही है, उन्मादिनी होकर के तो कुछ भी विपर्य कार्य भी कर सकती थी। एक बार ऐसा हुआ कि जब सीता जी का हरण हो गया और ठाकुर जी राम जी जो है वन वन में घूमने लगे, तो उन्हें भी एक बार बहुत विषम उन्माद हुआ था। ऐसा उन्माद, वो तो लीला कर रहे थे, उन्होंने उन्माद क्या होना था। अब वो आगे आगे जा रहे हैं वन में, तो आगे इतना उन्माद हुआ तो लक्ष्मण से कहते हैं को हम बोल ही सके, इस भागवत में नहीं है ये हनुमान नाटक में है, मैं उन्माद की बात बता रहा हूं। को अहम बुरु ही सके, अरे सखा ये बताओ हम कौन हैं। हनुमान नाटक एक पुस्तक है जो वाल्मीकि जी के बाद में लिखी गई थी, उसमें है ये। तो उन्माद हो रहा है, राम जी को कह रहे हैं को अहम बुरु ही सके, हे सके हे भाई ये बताओ हम कौन हैं। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं स्वयं सब भगवान आए, अरे आप तो श्रेष्ठ भगवान हैं, परम पिता परमात्मा हैं, आप आर्य कुल में जन्म लेने वाले भगवान। तो कह रहे सको कौन से भगवान हैं हम, उन्माद में देखिए राघव, आप रघुकुल नंदन राघव हैं। के युम बतनाथ, अच्छा हम राघव, तो तुम ये बताओ तुम कौन हो। के युम बतनाथ, लक्ष्मण जी कह रहे किमिदम दासो अस्मन ते लक्ष्मण, मैं आपका दास लक्ष्मण हूं। दासो अस्मन ते लक्ष्मण, मैं तो आपका दास लक्ष्मण हूं। उन्माद उनका शांत हुआ तो फिर बोले दोबारा कांतारे किमिया इस भाई, तो जी बताओ हम यहाँ क्यों घूम रहे हैं, हम में क्यों घूम रहे हैं। बत सके हे सके ये बताओ। दिव्या गतिर मृग्यते, अरे हम उस देवी को ढूंढ रहे हैं जिसका हरण हो गया था, उस देवी को ढूंढ रहे हैं हम। उन्हें कहते हैं राम जी का देवी, अरे कौन सी देवी को ढूंढ रहे हैं, भूल गए सीता जी को। का देवी, कौन सी देवी को ढूंढ रहे हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं जनका जराय कन्हैया हा जानकी को, जैसे उन्होंने कहा जनका जराय कर, जनक की पुत्री हम जनक नंदिनी सीता को ढूंढ रहे हैं, तो हा जनकी क्वा से हा, अरे जानकी तुम कहाँ हो। लक्ष्मण जी का आलिंगन कर दिया, सीता को समझ लिया लक्ष्मण जी को, हा जानकी क्वा से हा, कहाँ हो। इतना बड़ा उन्माद, यही उन्माद इनमें, इसी तरह का उन्माद इनमें है। अब बाहु प्रियांश उपधाय गृहीत पद्मो रामानुज स्थल तुलसिका काल कुल मर्दान्धई अन्वीय माने वास्तवम प्रणामम किम बाग नंद चरण प्रय अवलोके। हे वृक्षो, एक सखी के साथ हमारे प्रीतम गए हैं। बाल प्रियांशों बुधाय गृहीत पद्मो, रामान बलराम के भाई हमारे प्रीतम इसी रास्ते से गए हैं। बाहु प्रियांशी, और अपनी एक सखी को अपनी बाहों में उठा करके और इधर गए हैं। अनुयमान ही वस्त्रवय प्रणामम क्यों बाविनंती चरण प्रणय अवलोकई। हे वृक्षो, तुम्हारे अंदर जो रोमांच आया है, ये लता पताना ये तुम्हारे अंदर जो चारों तरफ छू रही है, स्पर्श कर रही है, ठाकुर जी ने स्पर्श किया है तभी तो तुम्हारे अंदर रोमांच आया है, इसलिए हमें तुम ही पता बता दो। प्रच्छेदमा लता बाहुन श्लिष्टा वनस्पते नूनम तत्कर जस्पष्टा विभ्रत उत्पल कामे हो। वृक्षों से क्या बातचीत करनी है, वो कह रही है वह गोपी धन्य है जो एकांत में अच्युत कृष्ण का अधर रस पान करने के लिए चली गई है। प्रच्छेदमा लता बाहुन श्लिष्टा वनस्पते नूनम तत्कर स्पष्टा विभ्रत फूल कामे हो। हम कृष्ण के अन्वेषण में जा रही है और वो जो गोपी साथ में गई है वो उसको उपधाय उठा करके ले गए। इत्तिन्मत्त वचो गए कृष्णा अन्वेषण कातरा लीला भगवत दाता कुस्तदात्मिका। हम कृष्ण के अन्वेषण में जा रही हैं, हम कातर दृष्टि से उनको यहाँ अन्वेषण कर रही हैं। तो आप हे प्रकृति,
हे प्रकृति माता आप ही हमारी सहायता करो, कुछ तो सहायता करो। जब उन्माद जो है प्रलय में बदल गया तो क्या कर रही है, कस्याचित पूतनया कृष्णा यंत्र पिबति स्तनम तो कायत्या पदा अच्छ कटाय नीतिम। एक उनमें से पूतना बन गई। अब प्रलय का मतलब है उन्माद से बाद की जो स्थिति होती है, वो मतलब शरीर का ध्यान नहीं है वो अपने। तो एक पूतना बन गई और दूसरा कृष्ण बन गई और अपने बच्चे स्तर पर दूसरी गोपी को लटा कर कह रही है। और एक जो है गोपी छकड़े के नीचे लेट गई, उसने छकड़ा जो है दूसरी गोपी के इस पद का प्रहार किया, वो गोपी दूर जा पड़ी और जोर से चिल्लाने लगी कि मैंने खड़गा भंजन कर दिया। दैत्य जहरा नियोबिका कृष्ण भावना रिंगयामास काप्यग्नि कर्षति घुसते ही पुने पुने। और एक त्रावर्त बन गई। जहरा नियोबिका कृष्ण और कृष्ण भावना से भावित होकर के और वो बोलने लगी कि अरे मेरा तो उद्धार कर दिया, मेरा रिंगयामास। और एक सखी गोपिका जो है घुटने घुटने चलने लगी, उसकी पैरों की पांजनियां बजने लगी, तो ऐसा लग रहा कि वो घुटन चल रहा है ठाकुर। ये सारी लीलाएं जो कृष्ण ने लीलाएं एक एक करके लीलाएं की ठाकुर जी की, वो लीलाएं तो दोहरा रही हैं। कृष्ण राम के दे गोपायंत काश्चन वत्सायंती हंति चान्या तत्र गाज भगाय तुम। कृष्ण एक कृष्ण बन गई, एक बलदाऊ बन गई, दोनों ने गोपायंत काश्चन और वत्सायंती हंति चान्या तत्र गाज भगाय तुम। एक वत्सासुर बन गई और एक बकासुर बन गई। और दोनों जो कृष्ण बलराम बने थे उन्होंने दोनों को मारने का आग्रह किया। आहुए दुर्गा यद्वत् कृष्ण मनु कुर्वतीम वेणु कलंती कीर्त्या वसंसत साधवती। एक गोपी जो है जैसे वेणु गीत गाया था ना, आयु दुर्गा दूर से बंसी बजाने लगी, मैं ही कृष्ण हूं, आओ मेरे पास, मैं कृष्ण हूं। कस्याचितं सुभजम नेस्त चलन्त्या परा अननु कृष्णो हम पश्चाति गतिम ललिता मतिम तन्मना। और वह गोपी अपने को धन्य मानने लगी और उपदेश करने लगी। मां वैश्वात वर्षाभ्याम तंत्राण भेतुम मया इत्युक्तम हस्तेन यत्यंत अन्य दधे अमरम। और एक गोपी ने तो ऐसा कमाल किया कि दूसरी गोपी को उठा लिया अपने हाथ पे, अरे मैं गोवर्धन बन गई, गोवर्धन पर्वत तू गोवर्धन यत्यंत अमरम। और उसे आकाश पर टांग दिया, जैसे ठाकुर जी ने गोवर्धन को टांगा। अजीब बात है। आरुये का पराक्रम शिरसाम है परानप्रम। अभी उनकी लीला पूरी नहीं हुई, हे परीक्षित, अभी उनकी लीला पूरी नहीं हुई। फिर क्या कर रही है? आरुये का पराक्रम शिरस्याम हा परानप दुष्टाहे गच्छ जातवम खलानाम ननु दंड धृग। एक को ठाड़ी करके काली नाग बना लिया, दुष्टाहे अहे काली नाग बना लिया और उसमें खड़ी हो गई। तो देखो मैंने काली नाग का मर्दन कर दिया। इस तरह की लीलाएं गोपिकाएं कर रही हैं। तत्र को वाच हे गोपा तावाग्न पश्यतो अल्बम चक्षुषा पदिध्वम वो विधाय से क्षेम मंजसा। और एक ने अग्निपान करने का अभिनय किया। बद्धान भेजा ये सृजा कांच तंत्र करे भीता सद्रक विदायम भेजे भीति विडम्बनम। एक माता जसोदा बन गई और एक ने एक दूसरी गोपी को पकड़ लिया और वो पेड़ से बांध दिया। उल्लूखल लीला हो गई। एवं कृष्ण पक्षमाना वृंदावन लतास्तरुण गच्छत वनोद्देश्य पदान परमात्मा। अब आगे आगे धीरे धीरे बढ़ी इस उन्माद में, तो उन्होंने देखे कि ठाकुर जी के चरण चिन्ह बने हुए हैं। अरे इसी रास्ते से गए, आओ आओ सखियों सभी आओ।
पदान व्यक्ति वेतान नंद सुनूर महात्मा लक्षन्ते ध्वजाम्भोज वज्रा अंकुश मुन्ने प्रेयसी प्रिय। 31वें श्लोक में कह रही हैं वो सबसे ज्यादा प्रिय है न लक्षन्ते। अब आगे चल के पैर दिखाई नहीं दे रहे हैं। पुनः तृणांकुर इसलिए नहीं दिखाई दे रहे कि तृण अंकुर जमे हुए घास है, इसमें कंकड़ पत्थर है, तो इसलिए उन्होंने अपने कंधे पर उठा लिया होगा। ईमान दिखे मग्नानी पदान भयतु बधूम गोप्य पश्चित कृष्ण से भारा क्रांत कामन। देखो यहाँ श्री कृष्ण के चिन्ह बालू में धसे हुए हैं। उसने उस गोपिका को उन्होंने कंधे अनुमान लगा ली है, उस गोपिका को उन्होंने अपने कंधे पर रख लिया होगा, इसलिए उनके पैर धस गए हैं। अन्नावरुपता कांता पुष्प हेतु महात्मना अत्र पशुना मजय प्रियार्थे प्रेसा करतम प्रबदा क्रमणे के प्रसिद्धा सकले। देखो देखो ठाकुर जी ने यहाँ उसको उसका श्रृंगार करने के लिए फूल भी चुने। तो यहाँ पर जो है फूल के नीचे देखो पंजे के निशान बने हुए, एड़ी के निशान नहीं है। अब कितनी गोपिकाएं कहाँ तो अनुमान देनी थी, इतना दिमाग और ध्यान कहाँ से उन्होंने लगा लिया कि देखो इन्होंने जब फूल चुने हैं तो पंजे के बल खड़ी हो गई है और एड़ी के निशान नहीं है। तो इसलिए केश प्रसादनम तत्र कामन्या कामना कृतम तान चूड़ित्याम कांताम उपविष्ट बिहम ध्रुवम। यहाँ बैठ करके उस कामिनी के केशों को संभाला है। केश प्रसादनम, केशों का हमने विन्यास किया है। रेवे तथा चापतम आत्मारो पे खंडितम कामना दर्शनम दित्तम स्त्रीराम चित्र। वो तो स्वयं ही आत्मा राम है, अपने रमण करने वाले हैं। तो उस गोपिका क्यों उन्होंने श्रृंगार किया, क्यों इतना जो है उसके सेवक बन गए। साच मैंने तदात्मानम वरिष्ठम सर्वयोस्तम हित्वा गोपी काम्यान माम सो भजते प्रिय है। अब देखो अहंकार ठाकुर जी किसी का नहीं छोड़ते। साच मैंने तदात्मानम वरिष्ठम सर्वयोस्तम, सारी गोपियों में मैं ही श्रेष्ठ हूं। हित्वा गोपी काम्यान, सारी गोपियों को छोड़ करके और मामसो भजते प्रिय, मुझे ही लेकर के आए हैं। जब ऐसा अहंकार हुआ, ये अहंकार तो लक्ष्मी जी का भी नहीं छोड़ा। लक्ष्मी जी जब पाद सेवन कर रही थी क्षीर सागर में, तो उनको बहुत अहंकार हुआ कि मेरे पति तो इतने सर्वात्मा है, सर्वसुंदर, सब प्रकृति के मालिक हैं। तो उनको भृगु ऋषि ने चले गए परीक्षा करने के लिए। वो केवल लक्ष्मी जी में अभिमान हुआ था, इसलिए भृगु ब्रह्मा जी ने किसी ने बुद्धि दी कि जाओ परीक्षा लो। संतों ने एक उसमें मीटिंग में कहा जब परीक्षा लेके आओ, कौन सा देव पढ़ा है। तो पहले तो ब्रह्मा जी के पास ही गए, ब्रह्मा जी के से नमस्कार किया। ब्रह्मा जी बोले ही नहीं कि और रज से बना हुआ शरीर है, चल भाग यहाँ से, मूर्ख आदमी मैं। फिर शंकर जी के पास गए, शंकर जी के पास ऐसे चले गए कैलाश में, तो न प्रणाम किया न कुछ किया, तो वो चूल्हे के भाग आया, यहाँ पर ज्यादा साधु बना। अब विष्णु भगवान क्षीर सागर के पास गए, विष्णु भगवान ने ऐसे लेटे हुए तो जाके एक लात जमा दी और लक्ष्मी जी पैर चाप कर रही थी, पर जाप कर रही। अरे तुम तो सर्वात्मा इतने शक्तिशाली हो, तुम्हारे एक श्वास में एक संकल्प से ये प्रकृति का निर्माण, ब्रह्मांडों का निर्माण हो जाता है, ये जरा सा साधु बाबा। तब जो है अंतः में भगवान विष्णु अंतः प्रविष्ट हुए लक्ष्मी जी के कि मैं अहंकार किसी का नहीं छोड़ता हूँ। इसीलिए ठाकुर जी कह रहे हैं साच मैंने तदात्मानम वरिष्ठम सर्वयोस्तम। उस सखी को इतना अभिमान हो गया, अरे इतने समय तो मैं ही वरिष्ठ हूँ और मेरी ही ज्यादा सेवा पूजा कर रहे हैं। ततो गत्वा वनुद्देशम तृप्ता केशम अपरीत न पारयम चलितम नया मां यत्र ते मन। हे केशव, केशव से बोली वो सखी कौन सी जिसको साथ ले गए थे। ततो गत्वा वनुद्देशम, इस बड़े वन के अंचल में न पारे, अब मुझसे नहीं चला जाता। न पारे अहम, अब मुझे चला नहीं जाता। चलितम नयम मां यत्र ते मन है, और मेरा मन नहीं है, मुझे कंधे पर बिठा दिया। अंश एवं मुक्ता प्रिया माहम स्कंदम आर्यतामतिम ततश्चांतर हृदय अंतर्दधे कृष्ण से बधूर अनुवत अप्य। ठाकुर जी ने कहा कि हाथ कंधे पर
बिठाते हैं, आंख बंद करो। और जैसे राधा रानी कंधे पर सवार होने को हुई, उत्प्लायित हुई, बैठे को वैसे ही ततश्चांतर दे, वहां वैसे भी अंतर्धान हो गए, छोड़ गए राधा रानी को। हाँ नाथ, अब जैसे ही राधा रानी को छोड़, तो राधा रानी तो कृष्ण ही है, वो तो लीला करने के लिए आई है। तो मोहन जो अपने मन का भी हनन कर दे उसको कहते हैं मोहन। ये मोहन समाधि की अंतिम अवस्था है। मोहन जो नाम हम लेते हैं, मोहन का मतलब है जो अपने मन को भी निस्तारित कर दे, मन का भी हरण कर दे, मन की भी हत्या कर दे, उसको कहते हैं मोहन। अब जोर से राधा रानी जो है, उनकी जो प्रिय सखी थी रोने लगी। अब इसको तो आचार्य बहुत अच्छी तरह गाते हैं। हा नाथ हा रमण पृष्ठ क्वास क्वास महाभुज दास्याते कपणयामे सखे दर्शय सन्निधम। हे नाथ, हे राधा रमण, मुझ में रमण करने वाले, प्रेष्ठ हे सर्वश्रेष्ठ, इस प्रकृति में सर्वश्रेष्ठ, क्वास क्वास महाभुज, हे महाभुज आप कहाँ हो, कहाँ हो। राधा रानी को अनुमान हो गया, जो सखी थी। दास्याते कपणाया, अरे मैं तो आपकी दासी हूं। कपणाया, अरे कृपा करो। कृष्ण मैं सखे दर्शय सन्निधम, शीघ्र मुझे दर्शन दो, मैं तो आपकी दासी हूं। अब तो वो अन्विन्छन्त्यो भगवती मार्गरूपे, अब इतने में तो जो वो जो सखी थी जिसको साथ ले गए थे, मूर्छित होकर के और वहीं पड़ी, और मन पड़ी है मूर्छित होकर के। वो तो अनुमान से भी ज्यादा प्रलय की स्थिति में है। अब वो अन्वेषण करते हुए अन्विन्छन्त्यो भगवतो मार्गरूप्यो विदुरत है। अब गोपियां अन्वेषण करते हुए आ गई, तो देखा है राधा रानी वो वहां सामने पड़ी हुई हैं। तया कथमाकर्ण्यम मान प्राप्तम च माधवात अवमानम च द्वारात्म विस्मय परम योग। और उस सखी की जो है स्मृति को लाने की कोशिश की, तो उन्होंने सारी बात वार्ता बताई कि इस तरह से हम साथ साथ आए थे, और मुझे जो है अहंकार अंदर से जो है अभिमान जागृत हुआ, तो परम वो मेरे परमेश्वर प्रीतम मुझे भी छोड़ करके चले गए। मैंने उनका अवमान कर दिया, अपमान कर दिया। ततो विषण वनम चंद्र ज्योत्सा यावत् विभावते तव तम प्रविष्ट मालक्षम ततो निवृत्त स्त्री। अब सारी गोपियों ने राधा उस सखी को लेकर के आगे बढ़ी, और आगे चल के घोर अंधकार है, तो वे यमुना तट पर ही लौट आए, पुनः लौट आए। पुनः पुनलिन मागत्यम कालिंद्याम कृष्ण भावना से प्रेरित होकर के पुनः कालिंदी के तट पर आ गई। समवेता जो कृष्ण तथागमन कांचिता, और जो जो उनके साथ में रमण किया था उसको याद करके और गीत गाने लगी, गोपी गीत गाने लगी। ये से कहते हैं गोपी गीत। अब गोपी गीत जो है क्या है, देखो समवेत स्वर में ठाकुरी से विरह वेदना में जो गीत गाया जाता है वो गोपिका गीत है। अब इसमें सारे छंद और सारे आलाप एक से हैं, ये परम प्रिय गीत है, इस वर्तमान साहित्य का ये परम प्रिय गीत है। और कनक मंजरी स्तोत्र में ये गाया गया है। कनक मंजरी स्तोत्र कहते हैं, कनक धतूरा जो होता है उसमें जो फूल आता है वो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो एक जैसा होता है। उसमें 7 पंखुड़ियां तो 7 ही हैं, छोटे में होंगी चाहे बड़े में होंगी, इसको कहते हैं कनक मंजरी स्तोत्र। और इस गीत में पहला शब्द और 7वां शब्द एक ही है, और हर एक श्लोक में दूसरा शब्द, पहली लाइन का दूसरा और दूसरी लाइन का दूसरा और तीसरी लाइन का तीसरा, चौथी लाइन का चौथा, एक ही शब्द है और एक साथ गीत गा रही है भाव विभोर होकर के। तो ठाकुर जी को ना प्रकट होंगे भैया। जयति तेधिकं जन्मना व्रज सरयत इंदिरा सस्वतत्र हि दयति त्रस्यतां दिच्युतावका स्त्वयकृता सबस्त्वां विचिन्वते। गोपियां प्रयागेश में गा रही हैं, हे ब्रजनंदन, जब से आपने ब्रज में जन्म लिया है तब से ब्रज की शोभा अधिक हो गई है।
क्यों हो गई है? श्रयत इंदिरा सस्त, क्योंकि लक्ष्मी देवी भी यहाँ निरंतर निवास करने लगी है, इसलिए घी दूध और धन दान की कोई कमी नहीं है जब से आपने जन्म लिया है। दयति दृष्टाम दिक्षुताप का, अरे हम तो आपकी प्रेयसी हैं, अरे हम तो आपकी प्रेयसी हैं, इस तो धृता समस्ता विचिन्वते, हम तो चारों दिशाओं में ढूंढ रही है, आपका अन्वेषण कर रही है, हमारे प्राण न निकल जाए, इसीलिए हमें दर्शन दो, हमें दर्शन दो, हम तो आपकी प्राण प्रिया हैं। शरदुदासये साधु जात सत सस्योधर श्री मुसा दृशा, जिस शरतकालीन जलाशय में जैसे कमल की जो पंखड़ी होती है उससे भी ज्यादा सुंदर आपके नयन हैं। सुरतनाथ ते अशुल्क दासिका वरदम निघ्न तो निय किम वदम, हे प्रेम के स्वामी सुरतनाथ कहते हैं प्रीतम, जो अत्यधिक प्रेम करे उसे कहते हैं सुरतनाथ। तो हे प्रेम के स्वामी, हे हमारे प्रीतम, तेरे अशुल्क दास का, हम तो तेरे बिना मूल की दासी हैं, हमको तुझसे मूल कोई शुल्क थोड़ी लेती हैं, हम तो तेरी सेवा के लिए आई हैं। ते अशुल्क दास का वरद निघ्न तो निय किम वद, अरे शस्त्र से ही थोड़ा ही वध होता है, क्या आंखों से वध नहीं होता? तुम हमारा अपने इस कमर नयन से हमारा वध क्यों कर रहे हो? किम वद? विष जलापयाद व्याल राक्षसाद वर्ष मारुताद वैद्युतानलाद वृषमयात्मजाद विश्वतो भया वृषभ ते भयम रचिताम। आपने हमारी विष जलापयाद, अरे काली नाग से रक्षा की, उसके विष से रक्षा की। व्याल राक्षसाद, अघासुर से हमारी रक्षा की, जो सांप बन के आया था, जब हम सांप उसमें घुस रहे थे तो आपने हमारी रक्षा नहीं की। वर्ष मारुता, अरे इंद्र ने जब बारिश की और अंधड़ बरसाया तो उससे आपने हमारी रक्षा की। वैद्युतानलाद, और जो अग्निपान करके आपने हमारी जो है रक्षा की। वृषमयात्मजा, वृषभासुर से भी रक्षा की, और मयात्मजा, मय राक्षस का जो पुत्र था व्योमासुर, उससे भी आपने हमारी रक्षा की। वृषभ ते वयम रक्षितामहु, आप तो हमारी हमेशा से रक्षा करते ही आए। न खल गोपिका नंदनो, न खल गोपिका नंदनो, भवान अखिल देह नाम अंतरात्म दृग विघ्न सारथितो विश्वगुप्तये सख उदयवान सात्यताम कुले। हम जानती हैं, न खल गोपिका नंदनो, आप उस यशोदा के ही पुत्र नहीं हो, उस देवकी के ही पुत्र नहीं हो अकेले। नखिल देह नाम, आप समस्त प्राणियों के हृदय में आत्म तत्व रूप से निवास करते हो, हम जानती हैं इस बात को। विघ्न सार्थ तो विश्वगुप्तये, इस बात के ब्रह्मा जी साक्षी हैं। विघ्न सार्थ तो ब्रह्मा जी ने आपको इसलिए यहां भेजा है। विश्वगुप्तये सख उदयवान सात्यताम कुले, आपने इसमें यद कुल में इसलिए जन्म लिया है कि आप इस विश्व की रक्षा करें, विश्व की रक्षा कर सकें। गुप्तये, गुप्ता जी को कह रहा था ना मैं, गुप्तये का मतलब है जो सारे संसार का भरण पोषण करने का दायित्व अपने ऊपर लेता है, उसे कहते हैं गुप्त, उसका बहुवचन हो गया गुप्ता। तो आपने गुप्त वंश में जन्म लिया है। अब कुछ लोग कहते हैं अहीर वंश में, अहीर वंश में तो उनको चारों तरह से यदुवंश है, इसीलिए कह देते हैं अहीर वंश में। असल में नंद बाबा तो वैश्य कुल के थे और वो क्षत्रिय कुल के थे। चलो खैर जी अलग बात है। अब वो कह रही है विघ्न सार्थ तो ब्रह्मा जी के साथ हम साक्षी हैं। ब्रह्मा जी ने भैया वो ये बताइए कि गोपाल जी इधर ध्यान दो, विघ्न सार्थ तो ब्रह्मा जी ने इसलिए भेजा है, वो ब्रह्मा जी तक कहां तक पहुंच गई, वो कैसे हम साक्षी हैं इस बात की। जब पृथ्वी माता ब्रह्मा जी के पास गई है, कंस का अत्याचार बढ़ गया, तो उनके साथ कौन कौन गए? नारद गए, ब्रह्मा जी गए, देवता गए और देवताओं की पत्नी गई है। तो जी देवताओं की पत्नी तो गोपिका बन के आई है, जो ऋचाएं वेद की वही तो बन के आई है।
वैदिक ऋचाएं तो ब्रह्मा जी हर समय रटते रहते हैं, तो वो कह रहे हैं हम जानते हैं ब्रह्मा जी ने इसलिए आपको भेजा। विरजता भयम वृषध्वनिते, हे वृषली वंश के स्वामी, विरजता भयम, हमारा जो भय है उसको दूर करो। चरणमीष्टा हे प्रियतम संसते भया, जो भौतिक सुखों के भय से जो आपकी चरण रज ले लेते हैं उनके भौतिक सुख दूर हो जाते हैं। भौतिक सुख कौन से हैं? भौतिक सुख प्राप्त हो जाते हैं, धन धान्य पुत्र पुत्रादि ऐश्वर्य सारा पृथ्वी का ये है भौतिक सुख। तो आपकी चरण रज जो ले लेता है तो सारे भौतिक सुख प्राप्त हो जाते हैं। कर सरोरोहम कांतम कामदम शिरस देहेन श्री कर ग्रहम, जैसे लक्ष्मी के का आपने हाथ पकड़ रखा है वैसे ही वो कर सरोरोहम, वही कमल हस्त हमारे सिर पर रखो, वही कमल हस्त हमारे सिर पर रखो। लक्ष्मी का तो रख रखा है, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वो ब्रज जनार्दनम वीर योषिताम, वीर योषिताम, हे वीर। अब हर श्लोक में ठाकुर जी का अलग अलग नाम दिया हुआ है, तो इसमें कह रहे हैं ब्रज जनार्दन वीर योषिताम, योषिताम हमारी सारी गोपिकाओं का हे वीर, ब्रज में जितने भी ब्रजवासी हैं उनके कष्टों को दूर करो। निज जन इसमें भंस संनिमितम, आपकी दुखों को दूर करने के लिए आपकी केवल मुस्कान ही पर्याप्त है। भज सके भगवत किम करी मनो जल रुहानम, चारों दर्शाए, हे कमल के मुख वाले, हे कमल के मुख वाले, ये सुंदर मुख जो आपका है, भज सके, हम तो आपकी भगवत किंकरी हैं, दासी हैं, हम तो आपका ही भजन करती रहती हैं, हमें दर्शन दो। प्रणत देहे नाम पाप कर्षणम तृणचरानुगम श्री निकेतनम, फणित फणात्म ते पदामुजम कर्ण कुचे सुन स्कंद सच्चयम। प्रणत देहे नाम, जो शरणागत आपके जीव हो जाते हैं उनके पापों का तो आप ऐसे कर्षण कर लेते हैं जैसे उनके पाप उन्होंने कभी किया ही नहीं। तृणचरानुगम श्री निकेतनम, लक्ष्मी जी के श्री निकेतनम, जैसे लक्ष्मी जी आपके पैरों की सेवा करती हैं और वही पैरों को लेकर के आप वन वनांचल में घूमते, तो आपके पैरों में क्या कंटक नहीं चुभते होंगे? तो हम तो इसलिए, और वही चरण आपने फड़े फड़ार्पितम, काली नाग के फन पर रख करके उसका उद्धार किया, तो कर्ण कुछ ऐसे न कर दे हम, तो उन चरणों को हमारे वक्षस्थल पीर रख करके हमारे हृदय की अशांति को दूर कर दो। ठाकुर जी जल्दी दर्शन दो। मधुरया गिरा बलगुवा के या बुध मनो गया पुष्करे क्षण, हे कमल नयन, आपकी मधुर वाणी और मोहक मुस्कान बड़े बड़े ज्ञानी भी पार नहीं पाते हैं, बहुत मतलब भ्रमित हो जाते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी भी मनुष्य भ्रमित हो जाते हैं। विधि करी इमाम वीर मुयति रदर सीधना अपया भसम, विधि करी कहते हैं, विधि करी कहते हैं दासियों को, बार बार कह रहे हैं हम तो तुम्हारी दासी हैं, तुम्हारी रखता है, हम तो तुम्हारी विधेयता हैं। विधि करी इमाम वीर मुयति, हे वीर आप भी हमें अपने अधर रस का पान कराओ, हमें जीवन दान दो। तब कथामृतम तप जीवनम कवि विरलीतम कल्मषापहम, श्रवण मंगलम श्रीमदादतम भुवि गणतिम ते भूरिदा जना। आपकी कथा उस अमृत के समान है जो प्राणियों के कष्टमय जीवन का भी उद्धार कर देती है। कवि विरलीतम, ब्रह्मा जी ने और सब विद्वान ज्ञानी पुरुषों ने ऐसा कहा है, उनके पापों को हरण कर लेती है आपकी कथा, और तप्त जीवन, जो कष्टमय जीवन का भी अंत कर देती है। श्रवण, आपका ये कथा का जो श्रवण है वही मंगलदायी है। जो आप लोग कथा कर रहे हैं, आप बड़े भाग्यशाली हैं। ये बहुत ठाकुर जी कह रहे हैं, गोपिका कह रहे हैं कि आपका जो कथा जो सुनता है उससे मांगलिक कार्य पूरे हो जाते हैं।
की मदातम, और देखो ये सबसे बड़ा दान है, भूवि गुणन्ते भूरिदा जना। ठाकुर जी की कथा कहना सब दानों से बड़ा दान है इस युग में, कलयुग में। परहिस्तम प्रियम प्रेम भीषणम वेरणम जते ध्यान मंगलम रहस्य संविदो या हृदय स्पर्श कुहकनो मन क्षोभयंती। आपकी प्रेम भरी जो मुस्कान है, वेरणम च तय ध्यान मंगलम, हमारे साथ जो उन्होंने आपने विचरण करके लीलाएं की उसका हम ध्यान कर दिए। रहस्य संविदो, जब आपने हमसे एकांत में जो बातें की, हृदय स्पर्श कुहक नो मन क्षोभयंती, इसलिए हे चहिया, हे कुहक, अब यहाँ गाली दे रही है, जब नहीं आए तो यहाँ गाली देने लगी। कुहक, जो ज्यादा प्रेम करेगा वही तो गाली देगा, बाहर का आदमी गाली बोल दे सकता है, कौन स्वीकार कर लेगा। तो कुहक, अरे छलिया, नो मन क्षोभयंती, हमारे मन में क्षोभ ज्यादा उत्पन्न मत करो। बल से यदि प्रजाचरान पशुन नलिन सुंदरम नाथते पदम शिलत्राण पुरई सीदति न कलिलताम मन कांत गच्छति। जब ब्रज को आप जाते हैं वनचारण के लिए, तो कमल से भी सुंदर आपके जो पैर हैं, शिलत्राण पुरई सीदति, क्या घास के तृण और कंकड़ पत्थर आपके पैरों में नहीं चुभते होंगे। कलिलताम मने कांत गच्छति, उन पैरों को, हमारा वक्षस्थल इस तरह कठिन है कि उन पैरों को हमारे वक्षस्थल पर अगर रखेंगे तो हमें ये लगता है कहीं आपके पैरों में चुभन न हो जाए। अब गोपियां तो गोपियां परम प्रेम का है। दिन पर छय नील कुंतलई, 4 बजे के समय को क्या कहते हैं? दिन पर छय। क्या कहते हैं 4 बजे के समय जब गाय लौट के आती है, सबको पता है, गोधूल की बेला, दिन पर छय, जब दिन का जो है अंत समय आता है, गोधूल की बेला आती है। नील कुंतलई, आपके नीले 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 बाल जो है आपके कपोलों पे ऐसे शोभा पाते हैं। वन रोहारणम विप्रदावतम, और वो ऐसे लगते हैं जैसे कोई कमल खिला हुआ हो। घनरज्जसुरम दर्शयम हो, बार बार, और जो गायों की खुरों से जो धूल उड़ती है वो जैसे आपके कपोलों पे पड़ती है। मनस न स्मरण वीर इच्छा से, उसका तो हे वीर वर्णन ही नहीं किया जा सकता, आप अति सुंदर लगते हो। प्रणत कामदम पद्मजार्चितम धरण मंडलम ध्येयमापदिम। प्रणत कामदम, आप शरणागतों के कामनाओं की पूर्ति करने वाले। प्रणत कामदम, जो इच्छाएं होती हैं, कामनाएं होती हैं, उनको पूर्ण रूप से पूर्ण करने वाले। पद्मजार्चितम, और जो पद्मजा कहते हैं लक्ष्मी को, और लक्ष्मी के द्वारा जो पूजित चरण है। धरण मंडलम ध्येयमापदिम, और धरती पर भी जो आप पैर रखते हैं, वे चरण पंकजम संतमेचते रमणम न स्तने सुपयाधिनम। वे चरण पंकज जो है, एक वे कमल नयन जो है, आपको हमारे स्तनों पर जो रखते हैं, वक्षस्थल पर रखते हैं, तो घायल न हो जाए, इसलिए हम डर रही हैं, भय खा रही हैं। सुरत वर्धनम शोकनाशनम त्वरित वेणुना सुष्ट चुंबितम, आपका जो माधुर्य मुख है वो तुरंत ही शोकों का नाश कर देता है। त्वरित वेणुना, और जो बंसी का जो वेणु है, वादन है, सुष्ट चुंबितम इतर राग विस्मारणम प्रणाम पितर वीर नरो नरामृतम। ये बंसी जो है अपने अथर्व का जो पान कर रही है। अब तो पूरा 15 मिनट और लूंगा। एक श्लोक आधा गोपी गीत कर लो। अब बैठे रहो, कहीं जाके क्या करोगे? एक श्लोक करके फिर आधा कर लोगे, धीरे धीरे समझाओ। सुरत वर्धनम शोकनाशनम, आपका जो माधुर्य मुख है उस शोकों का नाश करने वाला है, कष्टों का हरण करने वाला है। स्वरत वेणुना सुष्ट चुंबितम, और आपकी जो बंसी है, बंसी की धुन जो है वो तो सारे विश्व के को मोहित कर रही है। इतर राग विस्मारणम
नृणाम भीतर वीर नस्ते अधरामृतम। ये बंसी ने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जो आपके अधर रस को जो पान कर रही है, उसी अधर रस का पान हमें कराओ, उदी रस का। भीतर वीर, हे वीर, उसी का नस्ते अधरामृत, उसी अमृत का पान हमें दिलाओ। अटत यदि भवान नहीं काननम, जब आप अटत यदि भवान अन्य, जब दिन में आप वनचारण के लिए चले जाते हैं, भ्रमण करने के लिए चले जाते हैं वन में, तुटिर युगागते युग के सभा त्वाम पश्यताम, वो जो है एक क्षण हमें कई युगों के बराबर लगता है। त्वाम पश्यताम, बिना देखे, आपको बिना देखे वो एक क्षण जो होता है, जितनी देर आप गौचारण करते हैं, वो एक युग के बराबर होता है हमारे लिए। कुटिल कुंतलम श्री मुखम चते, आपके घुंघराले घुंघराले बाल आपके मुख में जो लटक रहे हैं, जड़ उदिष्टाम पश्चिम गदम दृशाम, उन्हें देखने के लिए हमारे आंखों पे जो ब्रह्मा जी ने पलक दिए हैं, क्या ब्रह्मा पागल हो गया था क्या? पश्चिम गदम, ये पलकों को बनाने वाला ब्रह्मा जी क्या धूर्त है, और ब्रह्मा जी को गाली दे रही है। यानी हम आपको हर समय दर्शन करना चाहते हैं, ये पलक न होते तो हर जगह देखती रहती हैं हम आपको। पश्चिम कृतम दृशाम, हम पलकों के न होते तो अच्छा ही रहता। पति सुल्तान व भ्रात बंधवा, अरे छलिया, या गाली दिया जो किताब, किताब कहते हैं छलिया को, अरे छलिया, पति सुल्तान व भ्रात बंधवा, अपने पतियों को, पुत्रों को, बंधु बांधवों को नति विलंग दे अच्युत आगता, हे अच्युत, हम आपकी शरण में आई हैं। गति विदस तबो उद्गीत मोहिताम कितवे युष्टम कस्य जिन्निस, जो बंसी गीत से मोहित आपने हमें कर दिया था, वो हमारे हृदय में अभी भी विराजमान है। एक छलिया, हम पर दया करो, दया करो हम पर। रहस्य संविदम हेचयोदम भरसिताननम प्रेम विष्णम, अकेले में आपसे वार्तालाप करना, आप हमारे हृदय में बच्चे स्तर को जो शांति प्रदान करते थे वो प्रहितानम, और आपका हंसना प्रेम भीषण, आप प्रेम से आप चितवन से जो देखते थे वो हमें अभी घायल कर रहा है। बृहद्रम श्रियो वीक्ष धाम थे मुहूर्त इस प्रता मोहिते, मने आपके मन को, हमारे मन को, जैसे लक्ष्मी जी आपके धाम में रहती हैं, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। बृहद्रम श्रियो वीक्ष धाम थे, आपके बस्थल पर जो लक्ष्मी जी निवास करती है, हमें उनसे कोई आपत्ति नहीं है। मुहूर्त इस प्रहा मोहिते मने, तो ऐसे ही अपने हृदय में हमें भी अपना पास करो, यानी हमें भी स्पर्श करो। ब्रजवनों को साम वितरंगते, ब्रजन दुख ब्रजन हंत्रेल विश्व मंगलम, हे विश्व का मंगल करने वाले, और ब्रज वासियों के सारे कष्टों को नष्ट करने वाले। ब्रजवनों को साम व्यक्तिरंगते, हे अंग, हे प्राण प्रिय, तज मना कज नमस्त स्पराक मना, अरे उस मान को दूर कर दीजिए। स्वजन हितृजा यन सूदनम, अरे हम जो रोगी हो गई हैं तो उसके अब कुछ उपचार कीजिए, कुछ दवाई हमें भी दे दो, इस विरह व्यथा को मिटाने के लिए हमें भी दवाई दे दो। यत्ते सुजात चरणाम प्रोम स्तनेषु भीता सने के नदी में कर्कशेषु, अरे आपके जो पैरों में कंकड़ पत्थर से चोट जो लग गई है वो हमारे वक्षस्थल पर स्थापित करो। तेनाट भीमट से, और जंगल में जो घूमते रहते हैं तद व्यते न किंसितों कुर्बाद भ्रमते धीर भव दाय सामना, अब छोटे छोटे कंकड़ तुम्हारे पैरों में भर गए होंगे, उनकी हम सेवा के लिए तैयार हैं। इस तरह से 19 श्लोकों का ये गीत, गोपी गीत समाप्त हुआ। अब चाहो तो मैं रास कर दूं, नहीं तो फिर आप इच्छा हो है कल करें। जैसे एक प्रिया से अगर प्रेम करेगा तो सारी इकट्ठी हो जाएगी ना, उसे पकड़ेगी तो पकड़ के उससे कह रही है, कैसे पिया की रटाई चढ़ो जाए,
बिन भाई। काम क्रोध अति प्यारे देवर पैरो रहे लगाए। और लोभ देवता ससुर हमारे सोवत पौरी में खाट बिछाए बिन भाई। राग द्वेष है पुत्र हमारे, राग द्वेष है पुत्र हमारे, ममता पुत्री रही सताए। जो पुत्री है वो ममता है और राग द्वेष हमारे पुत्र हमारा प्रेम फंसा हुआ है। राग द्वेष है पुत्र हमारे, ममता पुत्री रही सताए। और ईर्ष्या सोते हमारी बैठी, ईर्ष्या सोते हमारी बैठी, चूल्हे में आग लगाए भाई। कैसे पिया की अटारी चढ़ जाए भाई। बड़ी जलन होती है एक दूसरे को देख करके, तेरी गाड़ी आ गई मेरे ना आए, तेरी गाड़ी नहीं बस रह जाएगा। धर्म की अब वो ठकुरानी जो साथ में गई थी, जो प्रेम का गई थी, राधा रानी की प्रियतमा जो गई थी ठाकुर जी के साथ, वो कह रही है एक ही, अरे धर्म की चादर ओढ़ सखीरी, धर्म की चादर ओढ़ सखीरी, सत के डंडा ले लगा। सीढ़ी में जो डंडा है वो सत्य के लगा लो। धर्म की चादर ओढ़ सखीरी, सत के डंडा ले लगाए। और हरि नाम को कीर्तन करके अरे उचक उचक चढ़े जाओ भाई। अरे कैसे पिया की अटारी चढ़ो भाई। महापुराण भागवत निर्मल, सुख मुख विगलित निगम कल्पभर, परमानंद सुधार सुमय कर, लीला रस रस निधान की, आरते अति पावन पुराण की। काले माले मथन प्रताप निवारे, ज्ञान मृत्युमय भव भयहारे। सेवक सतत सकल सुखकारे, सुमय चरित गान की, आरते अति पावन पुराण की। विषय विलास विमोह विनाश, विमल विराग विवेक विकास। भगवत तत्व रहस्य प्रकाश, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की, आरते अति पावन पुराण की। परमहंस मुनि मन उल्लास, रस कहे रस रास विलास। ओके मोके अति प्रेम सुरास, कथा अतिशय प्रिय सुजान की, आरते अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति विज्ञान खान की, आरते अति पावन पुराण की। बोलिए भागवत भगवान की जय, राधा माधव सरकार की जय, गौ माता की जय, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी महाराज की जय। आज के कथा महोत्सव की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय